हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? तो मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आर एस अग्रवाल का क्लास 6 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चंस हैं। कितने बच्चे? 30 क्वेश्चंस हैं। और ये 2022 के लिए हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आराम से देखेंगे। सबको एकदम डिटेल में करके चलेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इजीली समझ में आए। ठीक है। तो ये जो होगा ये न्यू एडिशन पे है, जो आपका 2022 का बुक है ना बच्चों, 2022 उस बुक के अकॉर्डिंग है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और जो भी बच्चे पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं ना, नीचे देखो एक बटन दिया होगा ना सब्सक्राइब का, उसे आप जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, चलो बच्चों, तो बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? कह रहा है द नंबर ऑफ द पर्सन्स हु विजिटेड द होली shrine of माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट टू consecutive years was 1378, 9509 and 1297, 64, 98 respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? तो कह रहा है कि जो माता वैष्णो देवी है कहाँ पे है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में माता वैष्णो देवी का टेम्पल है। ठीक है, वहां पे ये जाते हैं और लगातार 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर देखो इसमें कितने जाते हैं फर्स्ट ईयर। अगर बात करें फर्स्ट ईयर की बात, तो फर्स्ट ईयर इसमें जाते हैं 1378, 95 एंड 09। ठीक है, इतने फर्स्ट ईयर जाते हैं। अगर यहाँ सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर कितने लोग जाते हैं? तो सेकेंड ईयर जाते हैं 12, 97, 64 और 98। तो कह रहे बताइए 2 साल में कितने गए? ठीक है, तो क्या सिंपली कह रहेंगे हम दोनों साल को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ऐड कर देंगे तो ये 98 कितना हो गया? देखिए 98 हो गया 17, कैरी आया 1, 909 होगा, 110 का 0 हो जाएगा, कैरी 1, 549 110 का 0, कैरी 1, 6915 116 का 6, कैरी 1, 987 16, सॉरी 8715 15 116 का 6, कैरी 1, और 97 16 117 का 7, 32516 और 112। मतलब अच्छा कितने हो गए? वन, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, मतलब 2 करोड़ 67 लाख 66,007 पर्सन ये जाएंगे ड्यूरिंग 2 ईयर। ये 2 साल में इतने लोग वहां पे क्या करने जाएंगे? दर्शन करने जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत खूब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produce 2,48,009 24,80,009 रुक जाओ बच्चों, 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ 48 लाख 95,065 bags and 1 करोड़ 87 लाख 38,576 bag and 9 करोड़ 56 lakh 45,068 bags of sugar respectively. How many bags were produced by the three factories during last year? तो कितने बैग प्रोड्यूस किए गए ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले फर्स्ट ईयर देखो कितने हुए। फर्स्ट ईयर आपके हो रहे हैं 24809565 बैगेस, ये फर्स्ट ईयर हुआ। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर कितना हुआ? 18। ठीक है, 18, 73, 85 एंड 76। ठीक है, और थर्ड ईयर कितना हुआ? थर्ड ईयर होता है आपका 95, 64, 95, 64, 568, 568। अब क्या करेंगे? सिंपली हम इन्हें ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि ये पूछ रहा है ये हाउ मेनी बैग वर प्रोड्यूस बाय ऑल द 3 ईयर फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो तीनों फैक्ट्री ने लास्ट ईयर में कितना प्रोड्यूस किया? तो मान लेते हैं ये फैक्ट्री 1 है, ये क्या है? फैक्ट्री ए है, इसने प्रोड्यूस इतना किया है। फैक्ट्री बी इतना प्रोड्यूस करती है और फैक्ट्री सी इतना प्रोड्यूस करती है। ठीक है,
तो टोटल प्रोडक्शन, जो टोटल प्रोडक्शन होगा लास्ट ईयर वो कितना हो जाए इन सबके सम के बराबर। तो देखो कितना हो जाए बेटा, अगर हम 5 और 6 को ऐड करें, 5 6 11, 11 8 हो गया, 19 का 9 कैरी आया 1, 6 7 हो गया 13, 13 6 19, 120 का 0 कैरी आया 2, 5 5 10, 5 15, 15 2 17 का 7 कैरी आया 1, उसके बाद 9 8 9 8 17, 17 और 4 कितना होता है बेटा 21, 21 और 1 हो गया 22 का 2 कैरी आया 2, उसके बाद 3 6 9, 3 6 9, 9 और 2 कितना हो गया 11 का 1 कैरी आया 1, और उसके बाद 8 7 15, 15 5 20, 20 और 1 हो गया 21 का 1 कैरी आ गया 2। अच्छा इसमें देख रहे हो कैरी 1 और 2 ही आ रहा है, ठीक है। अभी 8 4 12, 12 9 हो गया 21, 21 और 2 हो गया कितना 21 और 2 हो गया 23 का 3 कैरी आया 2, ठीक है। अभी इसमें 2 2 4 1 5 इतना आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस, तो bags were produced by 3 companies, by 3 factories last year, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इतने बैग वो लास्ट ईयर में प्रोड्यूस करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कि a number exceeds 37 68 49 55 by 36 15 045, what is the number। अच्छा यहाँ पे जो वर्ड है बेटा एक्सीड का मतलब, पहले ये समझ लो कि एक्सीड का मतलब होता क्या है। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, अधिक, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक कोई नंबर है जो कितना एक्सीड हो जाता है, इतना एक्सीड हो जाता है, एक नंबर इतना था इतना एक्सीड हो गया, तो ऐसे में पूछ रहा है व्हाट दैट नंबर। सो द नंबर क्या हो जाएगा, सो नंबर, अब सीधे निकाल दो नंबर क्या हो जाए बेटा, पहले कितना नंबर था 37 68, 37 68 49 55, मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 76 लाख 84,955 था, ठीक है। कितना एक्सीड करता है बेटा 36 लाख 15,045, तो 36 लाख 15,045 एक्सीड कर जाता है, मतलब अधिक हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम बस इनको एडली ऐड कर देंगे। 5 5 10 का 0 कैरी आया 1, कैरी कितना 1 आया, 5 4 10, सॉरी 5 4 9 1 10 का 0 फिर से कैरी आ गया 1, 9 1 10 का 0 फिर से कैरी आ गया 1, 5 4 9 1 10 का 0 फिर से कैरी आ गया 1, 8 1 9 1 10 का 0 कैरी फिर से 1, 6 6 12 1 13 का 3 कैरी फिर से 1, और 7 3 कितना 10 1 11 का 1 कैरी 1, और 1 3 1 4। तो नंबर कितना हो जाएगा बेटा 4 करोड़ 13 लाख, कितना हो जाएगा 4 करोड़ 13 लाख, वो नंबर आपका हो जाएगा। फिर से बता दे रहा हूं, एक्सीड का जो मतलब होता है बेटा वो होता है अधिक की बात, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 कैंडिडेट हैं। मैं मान लेता हूं मेरे पास जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट 3 कैंडिडेट है, मैं एक को मानता हूं रिंकी, दूसरे को मानता हूं पिंकी, एक को मैं मान लेता हूं सिंकी, ठीक है। 3 कैंडिडेट है रिंकी पिंकी सिंकी, ठीक है। अब देखो दे रिसीव 68 लाख 6,87,905 वोट्स, किसको मिलता है रिंकी को मिलता है। दूसरे को मिलता है 4,95,086 वोट दूसरे को मिलता है, एंड तीसरे को मिलता है 93,756 वोट, ठीक है, तीसरे को मिलता है, मतलब सिंक को मिलता है, इतने वोट मिलते हैं। द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट, अच्छा देखो इनवैलिड, कुछ इनवैलिड वोट भी है, इनवैलिड वोट। अच्छा इनवैलिड वोट्स क्या है बेटा, ये कितने हैं, ये हैं 13,849। अच्छा तो आपके मन में एक बात आ रही होगी सर ये इनवैलिड वोट है क्या। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इनवैलिड वोट उन वोट को कहते हैं जिन जो पढ़ते तो हैं
ठीक है, लेकिन उनको हम काउंट नहीं करते। ऐसे समझ लो जैसे आपके पे पर्ची एक मिलती है, एक स्लिप मिलती है, इस स्लिप पे आपको वोट देना था और आपको किसी एक बच्चे को वोट देना है। ठीक है, आपने पहले नाम लिखा, आपने सोचा चलो रिंकी को वोट देते हैं, तो आपने लिखा आर। ठीक है, फिर आर को काट के आपने बना दिया पी, फिर बाद में आपका मन बदला, नहीं चलो हम इसको वोट देंगे, किसको, सिंकी को, तो आपने बाद में एस कर दिया। तो इसमें जो कटे हुए हैं इतने, ये आपका वैलिड नहीं होगा, इसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया इनवैलिड वोट। और देखो, इफ 25 2500 फुट सॉरी 25,467 डिड नॉट वोट, तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया, डिड नॉट वोट, तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया, तो वोट न करने वालों की संख्या है 25,467। तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी वोट वर रजिस्टर, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे बेटा, तो अगर हम इसका निकाले टोटल वोट, तो टोटल वोट्स क्या हो जाएंगे, ये वोट्स हो जाएगा। इन सबको हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करते हैं, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो ऐड करते हैं, देखो अभी ऐड करेंगे तो 5 6 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 एंड 9 हो गया आपका 26, 26 और 7 ऐड करोगे 33 का 3 है, कैरी आ गया कितना बेटा 3 आ गया, 3 यहीं ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अभी इनको ऐड करो, तो 8 3 हो गया 11, 11 5 16, 16 4 20 और ये हो गया 6, तो 26 का 6 कैरी आ गया बेटा 2, तो 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलो 9 और 0, 0 हो गया, अच्छा 9 टू 11, 11 0 0 हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, इसको सीरियल वाइज ऐड करना है। 9 टू 11, 11 7 17, 17 एंड 8 कितना हो गया 17 और 3 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 और 4 29, 29 का 9 कैरी आ गया 2, तो 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अभी 7 टू 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 40 एंड 3 कितना हो गया 14 3 17 हो गया, 17 3 20 हो गया, 25 कितना हो 25 का 5 कैरी आ गया 2, तो 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 8 टू 10 हो गया, 10 9 19 हो गया, 19 एंड 9 कितना हो गया आपका 28। ठीक है, 28 और ये हो गया 29 और 29 और 2 हो गया आपका कितना 31, 31 का 1 होगा, 3 आपका कॉमन हो जाएगा। अभी देखो 6 4 कितना हो गया 10, 10 3 13 हो गया। तो इतना जो है ये टोटल वोट है, ये क्या है आपका टोटल वोट है, कितने हैं 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख 15,963 पूरे टोटल वोट्स हैं। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, अ सर्वे कंडक्ट ऑन अ इंडियन स्टेट सो दैट 1 करोड़ 62 lakh 3,546 people have only primary education, 97 lakh 68,678 people have secondary education, 68 lakh 37,944 people have higher education, and 26 lakh 85,536 people are illiterate. If the number of the children below the age of the school admission is 69,008 6,98,781, find the total population of the state. अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कुछ लोगों के पास क्या है बेटा, यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन है, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन किसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, तो प्राइमरी एजुकेशन किसके पास है बेटा, यहाँ है, ये है आपका 16,23,000 23 से 546 इतने लोग के पास प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एजुकेशन आता है, क्या आता है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में देखिए CATION होगा, TION। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन में कितने लोगों के पास है, तो ये है 97,68,678, ये किसके पास है, ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन के पास है। ठीक है, उसके बाद पीपुल हैव द हायर एजुकेशन,
तो यहां से अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन कितने लोगों के पास है? 26,84,536 लोगों के पास हायर एजुकेशन है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ द स्कूल एडमिशन, तो यहां पे हम लिखेंगे बिलो द एज, बिलो द एज ऑफ एडमिशन, बिलो द एज ऑफ एडमिशन, ठीक है। कितने लोग हैं? तो ये हैं आपके 69,000, 6,98,781। तो अब कह रहा है टोटल पॉपुलेशन, तो जो टोटल पॉपुलेशन होगा बेटा, टोटल पॉपुलेशन वो क्या होगा? इन सभी को हम ऐड कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन में जनरली यही होने वाला है, इन सभी नंबर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो चलो ऐड करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 8 6 हो गया 14, 14 6 20, 20 एंड 1 हो गया 21 का 1, कैरी आ गया 2, तो 2 हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके अभी देखो 7 4 11, 11 2 13, 13 एंड 3 कितना हो गया? 13 3 16, 16 एंड 4 20 एंड 4 24 का 4, कैरी आ गया बेटा 2 यहाँ पे। अभी ऐड करो तो 5 टू माफ करना, 5 टू 7 7 6 13, 13 5 18, 18 2 20 और 5 हो गया 25 का 5, कैरी आ गया बेटा कितना? 2 आ गया। अभी 3 टू 5, 5 और 8 हो गया आपको कितना? 5 5 10 12 हो गया, ठीक है बिल्कुल। 8 टू 10 13 हो गया, सॉरी 13, 13 13 4 17, 17 एंड 3 आपका 20 एंड 23, 23 हो गया, ठीक है 23 का 3, कैरी आया 2, 2 2 4 4 6 8, 8 8 16, 69 25, 25 का 5, कैरी आ गया 2, ठीक है। 6 टू 8, 8 7 15, 15 एंड 6 21, 21 6, 21 6 27 का 7, कैरी आया 2। अब इनको ऐड करेंगे तो 9 3, वो जस्ट वेट, 2 एंड 3, 3 एंड 9, 12, 12 टू 14, तो इतनी पॉपुलेशन है वहां की, 14 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 14 करोड़ 75,000, सॉरी 1 करोड़ 47 लाख 53,541, ठीक, इतनी पूरी वहां की पॉपुलेशन है बेटा, ठीक है बच्चों। चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, उसको ध्यान दीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस 87,65,435 bicycles, नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ द बाइसिकल प्रोड्यूस्ड was 13,78,689 more than those production in the previous year। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो पर्टिकुलर लास्ट ईयर पर जो प्रोडक्शन था वो आपका इतना था 87,65,435, लास्ट ईयर प्रोडक्शन था। अगले साल जो प्रोडक्शन किया वो 13,78,689 मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब जितना प्रीवियस ईयर में किया था उससे ज्यादा किया है इस बार, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो यहां पे हम लिखेंगे इसके सोल्यूशन में, सोल्यूशन क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर प्रोडक्शन, लास्ट ईयर प्रोडक्शन, तो लास्ट ईयर प्रोडक्शन क्या हुआ था भाई? कितना हुआ था? 87,65,435, ठीक है। अभी इस ईयर नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुआ है, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन, जो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन हुआ है वो क्या हुआ है? वो आपका हुआ है 13,78,689 मोर देन प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रोडक्शन इन द प्रेसेंडिंग ईयर या फिर लास्ट ईयर, मैं यहां पे लिखूंगा लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में से ज्यादा हुआ था, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 87 65 435 में हम सिंपली ऐड कर दें किसको?
13,78,689। तो जब इसको ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 का 4 कैरी आया 1, 8 1 आया कैरी, तो यहाँ पे 1। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी कितना 12, 8 3 8 3 11 1 12 का 2 कैरी आया बेटा 1, 6 4 10 10 1 11 का 1, यहाँ भी कैरी आ गया 1, 8 6 हो गया 14, 4 कैरी आ गया 1, 7 7 14 का 4 कैरी आ गया बेटा 1, 7 3 10 1 11 का 1 कैरी आ गया 1, 8 to 10। इतना प्रोडक्शन हो गया आपका कब, लास्ट ईयर। 1 करोड़ 1 करोड़ 14,004 आज क्या हो गया है मुझे, ठीक है थोड़ा सा वर्ड में मिस हो गया, सॉरी उसके लिए। क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कुछ इरेज करने पड़ेंगे, जैसे ये कॉमा, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक मिनट रुक जाना, हम आगे बढ़ गए। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 1,44,124 प्रोडक्शन हुआ कब, लास्ट ईयर। तो ये जो कह रहा है कि हाउ मेनी बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, बाइसिकल्स प्रोड्यूस सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। तो इतने बाइसिकल सेकेंड ईयर प्रोड्यूस हुए। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 ईयर। तो बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द 2 ईयर क्या हो जाएगा, सिंपली हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दें, बाइसिकल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 2 ईयर, ड्यूरिंग 2 ईयर्स। तो यहाँ पे जो 1,44,124 है, इसमें हम जनरली ऐड कर देंगे फर्स्ट ईयर को, जो है 87,65,435 को। तो ऐड करो बेटा तो कितना आ जाएगा, देखो 549,325,415, 549,6410, 87,71819 और 8 और ये 1, तो 187,90, ठीक है। 1,89,09,559 बाइसिकल ये प्रोड्यूस करेगा लास्ट ईयर में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज ₹2, कितना है इसको पहले ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ लगेगा, 2,09,56,480, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय, देखो ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है नेक्स्ट ईयर। कितना इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ 67,09,570। What were the total sale receipt on the company during these 2 year? तो देखो फर्स्ट ईयर जो था इसका, द सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज, यानी फर्स्ट ईयर देखो, फर्स्ट ईयर इसका सेल कितना था, फर्स्ट ईयर सेल जो है, जो इसका फर्स्ट ईयर सेल है वो कितना है बेटा, वो है 2,09,56,480, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर सेल कितना है, नेक्स्ट ईयर सेल मेरे बच्चों, नेक्स्ट ईयर सेल देखा जाए तो ये कह रहा है नेक्स्ट ईयर इंक्रीज बाय, इंक्रीज मतलब अधिक हो जाता है, कितना इंक्रीज हो जाता है, 6,709,570, इतना इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इतना इंक्रीज हो जाता है, 67,09,570 इंक्रीज हो जाते हैं, कितना, प्रीवियस से, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम ये देख ले कि जो सेकेंड ईयर में था उसमें कितना सेल था। तो सेकेंड ईयर में जो आपका सेल था, सेकेंड ईयर सेल, तो सेकेंड ईयर सेल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,09,56,480 में हम किसको ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे 67,95,000। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 095 है ना, ये हो जाएगा 095
570। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, तो 0 8 7 हो गया 15, कैरी आ गया 1, और 5 5 10 का 0, कैरी आ गया 1, 9 7 15 1 16 का 6, कैरी आ गया 1, 5 1 6 हो गया, 9 7 आपका 16 का 6, कैरी आ गया 1, 6 1 7 और ये 2। इतना प्रोडक्शन हुआ है किसमें, सेकेंड ईयर में। तो कह रहा है व्हाट वर द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे ना टोटल सेल, यहाँ पे क्या निकालोगे आप, टोटल सेल। तो टोटल सेल में आप क्या करोगे, जो फर्स्ट ईयर है और जो सेकेंड ईयर है इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो ये हो जाएगा 2 7, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ना, इसी के नीचे मैं इसको लिख लेता हूँ। तो हो जाएगा 2, अच्छा एक बार करके पूरा कर लेते हैं, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। ठीक है, वैसे भी करने तो बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। तो ये हो जाएगा 2 7 6 6 6 0 5 0। दूसरा कितना है, 2 0 9 5 6 4 8 0। दोनों क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 8 5 13 का 3 हो गया, 1 आ गया कैरी, 4 1 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, 6 6 12 का 0 हो गया, सॉरी 12 का 2 हो गया, कैरी आ गया 1। और यहाँ पे देखो 6 1 7 5 12 का 2, कैरी हो गया फिर से 1। इनको ऐड करोगे 9 6 7 7 9 कितना होता है, 7 9 16 का 6, कैरी आ गया 1, 7 1 8 हो गया और 2 2 4 हो गया। इतना आ गया बेटा। तो इसका जो 2 ईयर में जो प्रोडक्शन सेल होगा ये आपका टोटल आ गया 4 करोड़ 86 लाख 22,530 रुपी। ये पूरे साल का प्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2 करोड़ 87 लाख 56,304। If the number of the males are 16 lakh 1 crore 69 lakh 87,059, find the number of the females in a city। देखो बच्चों, अगर मान लो आपके पास कोई सिटी है, ठीक है, तो आपके सिटी में दो ही लोग रहते, एक तो रहते मेल, दूसरे रहते फीमेल। ठीक है, तो अगर इस पूरे सिटी में, जैसे मान लो इस पूरे सिटी में 100 लोग हैं, कितने 100 लोग हैं, ठीक है, और इसमें से मेल जो है वो आपके 40 हैं, 40 मेल हो गए, तो कितने, अच्छा कितने फीमेल होंगे आपके, कितने फीमेल, 60 फीमेल होंगे। कैसे पता किया, पूरे पॉपुलेशन में से हमने मेल को माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया हमारी फीमेल कितनी है। सेम चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो पहले हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। तो अगर टोटल पॉपुलेशन देखें तो कितना है, 2 करोड़ 87 लाख 56,304। ये टोटल पॉपुलेशन है। यहाँ पे मेल की पॉपुलेशन कितनी है, मेल्स पॉपुलेशन, अगर मेल की पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 1 करोड़ 69 लाख 87,059 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से फीमेल की पॉपुलेशन निकालूं, किसकी बच्चों, फीमेल्स की पॉपुलेशन निकालो, फीमेल पॉपुलेशन, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, फीमेल की पॉपुलेशन को हम मेल की पॉपुलेशन से माइनस कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन को मेल की पॉपुलेशन से माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ से 14 में से 9 गया, क्योंकि 4 देखो यहाँ माइनस करना है, तो 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, इससे कैरी लेगा। ये इसको कलर में चेंज कर दो तो ठीक है, क्या करेगा, बगल वाले से कैरी लेगा, तो बगल वाला तो खुद ही 0 है, वो क्या आपको देगा, तो ये इसके बगल वाला जाएगा, तो ये इसको 10 देगा, वो इसको 1 देगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14। तो 14 में से 9 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो आएगा 4, यहाँ बचा है कितना 2, तो ये 2 का 2 पूरा आ जाएगा। अब देखो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, 1 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा, आएगा 9, यहाँ कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब 4 तो डिवाइड होगा नहीं 8 से, मतलब माइनस होगा नहीं, तो बगल वाले से कैरी लेगा, तो हो जाएगा 14, तो 14 में से 8 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये बच्चा कितना, 6, 6 बोले तो 16 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो आएगा बेटा कितना, 7 आएगा। यहाँ बच्चा कितना, 7, 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 1 करोड़ 70 लाख 69,245 कौन है बेटा, फीमेल्स है। कौन है, फीमेल्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बाई हाउ मच इज 1 करोड़ 32
1,32,46,510 larger than 4,65,000 46,58,642 कितना लार्जर है। तो लार्जर पता करने के लिए जो पहली नंबर है उसमें से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। पूछना लार्जर कितना है, तभी तो पता चलेगा। 46, 58, 642 माइनस कर देंगे बेटा। तो माइनस करो, तो 10 में से 2 गया, 8 आ गया। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ तो 0 बच गया क्योंकि इसने तो एक इसको दे दिया था। अब यहाँ भी 1 इसको कैरी देगा 10, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ बचा कितना है 4, 1 इसको कैरी देगा 14, 14 में से 6 गया 8। यहाँ बचा कितना 5, 1 इसको दिया 15, 15 में से 8 गया तो 7। अब यहाँ कितना बचा 3, 1 इसको देगा 13, 13 में से 5 गया तो कितना 5, 5, 8। ठीक है। अब यहाँ कितना बचा बेटा 1, 1 इसको कैरी देगा 11 हो जाए, 11 में से 6 गया 5। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा है 2, 1 इसको देगा 12, 12 में से 4 गया 8। तो इतना लार्जर है, बस यही आपको आंसर करना और इसमें कुछ नहीं करना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बाई हाउ मच इज 56,43,879 स्मॉलर देन 1 करोड़। 1 करोड़, अच्छा पहली बात करें 1 करोड़ का, 1 करोड़ तो बेटा 1 करोड़ किसको कैसे लिखेंगे, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 के बाद कितना बेटा 0, 7 0। देखो 1 टेंस 100,000 10,000 करोड़, अरे 1 टेंस 100,000 10,000 करोड़, अधिक हो गया बेटा, रुक जाओ। 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सही है सही है सही है, मैं कुछ गलत काउंट कर दिया। ठीक है, 1 करोड़ में 7 0 हो गया। अब ये नंबर कितना है, नंबर है आपका 56,43,879। अब इसको क्या करना, माइनस करना है। चलो माइनस करो। तो अब देखो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने पास नंबर क्या है 0, तो 0 में से 9 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाला, तो अगले से कैरी लेगा। तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो बेटा आया 1। अब यहाँ बचा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। ठीक है, तो 9 में से 7 जाएगा तो आएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये 1 तो 0 हो गया। तो इतना स्मॉलर है, इतना क्या है स्मॉलर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, इस नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि ये मिल जाए। ठीक है, तो देखो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए कि इस नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि ये मिल जाए, अच्छा जैसे ऐसे समझो कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट, सॉरी 100 हो गया ना, चलो 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 70 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, आप 100 में से 70 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो 30, तो सिंपल सी बात है 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। सेम चीज यहाँ है बेटा, तो यहाँ पे आपके जो नंबर गिवन है इसमें से जो नंबर हमें पाना है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 3 5 9 6 7, माइनस कर दो बेटा। तो 1 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी देंगे इसको 11, 11 में से देखो अब जैसे इसको कैरी दिया वो हो गया कितना 11, ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करेंगे अभी समझना। 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4। अभी 9 में से 6 गया तो कितना आया 3 आया। अब यहाँ तो 0 हो गया ना, तो कैरी क्या करेगा, ये हो जाएगा फिर आपका 1 इसको देगा तो 10, 10 में से 9 गया तो 1। अब यहाँ भी 9 हो गया भाई क्योंकि इसने कैरी दिया, 9 में से 5 गया तो 4। अब यहाँ 0, तो 10 में से 3 गया तो 7। अब फिर से यहाँ पे 9, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 2 गया तो 8। इतना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको इतना मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस व्हाट इज द अदर नंबर। अच्छा, दो नंबर का सम दिया हुआ है और कह रहा है उसमें से एक नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सिंपली आप ऐसे करोगे
750308। नंबर में से जिस नंबर को दिया हुआ है ना उस नंबर को माइनस कर दो। क्या करो बेटा, माइनस कर दो। माइनस कर दिया, क्योंकि ऐसा समझो कि अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको मैंने क्या बोला कि आपको 10 रुपये या 10 आपके दो ऐसे ऐसे मैं बोल सकता हूं, दो नंबर का सम जो है वो कितना है बेटा, 10 है। कितना है, 10। ठीक है, अगर पहला नंबर इसमें 4 है तो बताओ दूसरा नंबर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है सर, दो नंबर का सम 10 है, पहला नंबर 4 है, अगर मैं 10 में से 4 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 6, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 6 हो जाएगा। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो 8 से 9 तो कभी माइनस होगा नहीं, कैरी लेंगे, कितना हो जाए 18, 18 से 9 गया तो कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा है 2, 1 जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना जी, ये 9 हो गया, 9 में से 7 2, अब यहाँ बचा था 4, 1 देंगे 14, 14 में से 6 गया 8, 6 14, अब यहाँ बचा कितना बेटा 6, 1 इसको देंगे 16, 16 में से 9 गया तो कितना आ गया आपका 7। ठीक है, अभी यहाँ कितना है, यहाँ है आपका 9, 9 में से 8 गया 1, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये व्हाट इज द अदर नंबर, तो यहाँ लिख देंगे अदर नंबर, अदर नंबर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा मैन हैड 2 करोड़ विद हिम, he spent of rupee 1 crore 36 lakh 7,085 on buying a school building, how much money is left with him। तो देखो बच्चों, उसके पास टोटल मनी कितना है, a man had money, a man had money, had money, तो उसके पास टोटल मनी कितना है, उसके पास है 2 करोड़, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, उसने स्कूल बाय किया या फिर स्पेंड ऑन बाइंग स्कूल, स्पेंड ऑन बाइंग स्कूल, बाइंग स्कूल, स्कूल बिल्डिंग को बाय करने पे उसने 13 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 36 लाख 7,085 रुपी इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे समझो, आपके पास 10 रुपए थे, 10 रुपए में से 6 रुपए की फुल्की खा गए तो कितना बचा होगा, 3 रुपए बचा होगा। क्या किया आपने, 10 में से 6 को माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, हाउ मनी ही लेफ्ट। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो मनी लेफ्ट विद हिम यहाँ पे लिखेंगे मनी लेफ्ट विद हिम, इन दोनों को क्या करें, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया, देखो अब ये हो जाएगा 10, ये हो गया आपका 9, ये 9, ये 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये 1 हो गया। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 9, 7 में से 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 1 7 0, तो इतना आ जाएगा बेटा। ठीक है, इतना अमाउंट 63,92,915 रुपये उसके पास बचा रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ सोसाइटी नीडेड रुपी 1 करोड़ 85,36,000 टू बाय अ प्रॉपर्टी, इट कलेक्टेड रुपी 72,53,840 एज मेंबरशिप फीस, took a loan of rupees 56,75,450 from a bank and collected rupee 29,37,680 as donation, how much is the society still short of। तो कह रहा है कि कितना अमाउंट अभी भी शॉर्ट ऑफ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बात करें कि सोसाइटी नीड मनी, सोसाइटी नीड मनी, कितने मनी की उसको रिक्वायरमेंट है, तो उसको रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ 85,36,000 की। ठीक है, तो उसने कलेक्ट किया कैसे भाई, मेंबरशिप फीस से, मेंबरशिप फीस से उसने कलेक्ट किया। वो कितना कलेक्ट किया हुआ है बेटा, तो ये कलेक्ट किया है 72,553,840,
72,53,840 उसने कलेक्ट किया है किसे, मेंबर फीस से। उसके बाद लोन लिया हुआ है, लोन कितना लिया हुआ है, लोन लिया है 56,75,450 उसने लोन लिया हुआ है। और डोनेशन भी इसको मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, डोनेशन। डोनेशन कितना मिला हुआ है, तो ये मिला है 29,37,680। तो अब हम ये देख लेते हैं कि उसके पास कितना अमाउंट हो गया है, ही हैव अमाउंट, ही हैव अमाउंट, उसके पास कितना अमाउंट हो गया। तो देखो उसके पास जो अमाउंट हुआ है बेटा, वो केवल ये वाला अमाउंट उसके पास है, ठीक है, केवल इतने ही है जिसके पास अमाउंट उसके पास आया हुआ है। तो 0 0 0 हो गया, 8 4 12 5 17 का 7 हो गया, कैरी 1 हो गया बेटा। 6 4 10 8 18 18 1 19 का 9 कैरी 1। 7 3 10 5 15 15 1 16 का 6 कैरी, ये 1 हो गया। और 7 3 10 5 15 15 1 16 का 6 कैरी हो गया 1। और 6 2 9 6 2 8 8 8 1 9 9 9 18 का 8 कैरी हो गया 1। और 7 3 10 5 15, तो इतना अमाउंट उसके पास हो गया है, ठीक है, इतना अमाउंट उसके पास हो गया है। लेकिन आप सोचो उसको चाहिए कितना था, उसको चाहिए था 1 करोड़ 85 लाख, और हमारे पास कलेक्ट कितना, 1 करोड़ 58 लाख। तो अभी भी क्या है, कुछ अमाउंट शॉर्ट है। तो कितना अमाउंट शॉर्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ मनी, कितना कम है मनी। तो ये हो जाएगा, टोटल अमाउंट उसको चाहिए था 1 करोड़ 85 लाख 36,000, लेकिन हम कलेक्ट कितना कर पाए, 1 करोड़ 58 लाख और 970 रुपी, इतना ही कलेक्ट कर पाए। तो सिंपली माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो 0 से 0 गया, 0 आ गया, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 15 में से 6, देखो 3 में से 6 था ना, तो 1 कैरी देते 5 हो गया, 5 में 6 जाएगा नहीं, 1 कैरी देगा, बचेगा 15। 15 में से 6 गया तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ बचा कितना भाई, 12 बचा, 12 में से 6 गया तो 6 आ गया। यहाँ बचा 14, 14 में से 6 गया तो 14 में से 8 गया तो 6 आ गया। यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 26,69,030 रुपी अभी भी उसको और चाहिए, कितना चाहिए, 26,69,030 रुपी उसको और चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। A man had rupee 1 crore 67 lakh 2,540 with him. He gave rupee 48 lakh 36,980 to his wife and rupee 39 lakh 64,790 to his son and the rest of his daughter. ठीक है, एक आदमी के पास इतना अमाउंट है 67,2540। अब इतने अमाउंट में क्या करता है, वो अपनी वाइफ को भी देता है, अपने सन को भी देता है और अपनी डॉटर को भी देता है, ठीक है। तो वाइफ को कितना देता है, जितना देता है कोई दिक्कत नहीं, सन और वाइफ। तो देखो क्या होगा, इन सब का जो अमाउंट है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। हम क्या लिखेंगे, अ मैन हैड अमाउंट, अ मैन हैड मनी, या ऐसे लिख लो, अ मैन हैड मनी, हैड मनी, कितना मनी है उसके पास, तो मनी है 1 करोड़ 6 लाख, 1 करोड़ 6 लाख 72,540, इतना मनी उसके पास है, ठीक है। ही गेव टू हिज वाइफ, अच्छा वाइफ को कितना देता है, ये भी देखने वाली बात है। गेव टू वाइफ, वाइफ को कितना देता है बेटा, वाइफ को देता है 48,36,980 रुपी, अपने वाइफ को देता है। गेव टू सन, गेव टू सन, अच्छा सन को भी कुछ पैसे देता है, कितने देता है, सन को देता है 39,64,790
790। ठीक। अच्छा, अब देखो हम ये पहले फाइंड कर लें कि वाइफ और सन को कितना दिया। यहां लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल मनी ऐसे लिख लो, मनी टू वाइफ एंड सन, वाइफ एंड सन, वाइफ और सन को टोटल अमाउंट कितना दिया। तो क्या करेंगे, जो वाइफ और सन है उनको ऐड कर दो। तो देखो 0 हो गया, 9 8 17 हो गया, 7 9 और 7 16, 1 17 का 7 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, 6 3 9 1 10 का 0 हो गया, 9 9 8 18 हो गया, और 4 3 7 1 8 हो गया। इतना इतना अमाउंट उसने किसको दे दिया भाई, अपने वाइफ और अपने सन को दे दिया। ठीक है, अब क्या है, अब जो रेस्ट अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट वो किसको दे रहा है, अपनी डॉटर को दे रहा है। तो रेस्ट अमाउंट टू डॉटर, रेस्ट अमाउंट। अच्छा, रेस्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो टोटल अमाउंट था 1,06,72,540, उसमें से जो वाइफ और डॉटर को दिया, वाइफ और सन को दिया, उसे हम माइनस कर देंगे। 01770 माइनस करो बेटा, तो 0 0 0 ही आएगा। अब 7 में से माफ करना, 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी देंगे, 14 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ भी 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ 1 में से 1 गया 0, यह आपका 7। अब यहाँ इसको कैरी देंगे 10, इसको कैरी देंगे 1, 16 16 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 1। तो इतना अमाउंट 18,70,770 किसको देगा, अपनी डॉटर को देगा। किससे देगा बेटा, अपनी डॉटर को देगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलो आगे देखो अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹1485। हाउ मच विल 469 सच चेयर कॉस्ट। मतलब अगर एक चेयर की जो कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट रुक जाना जरा सा, ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है बच्चों, कि यहाँ पे एक चेयर का कॉस्ट दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ अ चेयर, यानी एक चेयर की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे हमें दे रहा है कितना, 1485। और तो पूछ रहा है कि बताइए 469 चेयर का कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 469 चेयर। यानी ये क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके का है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक पेन का प्राइस जो है वो कितना है, 5 रुपये है। कितना है, 5 रुपये। तो आपको बताना है 10 पेन का प्राइस कितना होगा। तो नॉर्मल सी बात है, क्या करोगे आप, इस 10 में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 50। तो इसका कॉस्ट कितना आ गया बेटा, 50। सेम यहाँ पे भी करेंगे, एक चेयर का कॉस्ट इतना रुपए है, 1485। आपको 469 चेयर का निकालना है कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 1485 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 469 का। तो यूजुअली इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करने का मेथड बताया गया। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते बेटा। तो 9 5 से कितना हो गया, 45 का 5 कैरी आया बेटा आपका 4, 9 8 जा 72, 72 और 4 कितना हो जाता है, 76। तो 76 का 6 कैरी आ गया बेटा आपका 7, और 9 4 जा 36, 36 में हम 7 ऐड करेंगे तो देखो कितना हो गया, 7 6 13, 3 and 4 43। तो 3 हो गया, कैरी आया 4, 9 1 जा 9, 9 4 13। तो ये आ गया आपका इतना। ठीक, अभी अगली लाइन बढ़ाते हैं। अभी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हम यहाँ छोड़ देते हैं। 6 5 जा 30 का 0 कैरी आ गया 3, 6 8 जा कितना 48, 48 और 3 कितना होता है, 51 होता है। कितना 51, 51 का 1 कैरी आ गया आपका 5, और 6 4 जा 24 कितना बेटा 24, 5 4 9 2, 29 का 9 कैरी आ गया 2, और 6 1 जा 6, 6 2 8, ये हो गया 8। ठीक है, अभी लास्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए फिर एक स्पेस और छोड़ देंगे। ठीक है, 4 5 जा 20 का 0 कैरी आ गया आपका 2,
ठीक है। और 8 4 जा 32, 32 और 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 34, 34 का 4 कैरी आ गया आपका 3, 4 4 जा 16, 3 19 का 9 कैरी आ गया आपका 1, और 4 1 जा 4 1 5, 5 इतना आ गया। अब सबको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 5 6 0 6 3 1 4। देखिए इसको ऐड कीजिए तो 9 एंड 3 कितना होता है 12, 12 4 16 का 6 कैरी आया 1, और 9 1 10, 10 8 18, 18 1 19 का 9 कैरी आ गया 1, 5 1 6। मतलब इतना कॉस्ट पड़ेगा यहाँ पे 6,96,465 टोटल जो कॉस्ट आएगा 469 चेयर का। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर अ चैरिटी, शो इफ each स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड ₹625। मतलब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक बच्चे से कितना पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, कह रहा है ना हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल चैरिटी इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड। तो यहाँ देखो पर स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन कितना है, पर स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन, पर स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन कितना बेटा, ये है आपका 625। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने बेटा 1786, इतने टोटल स्टूडेंट हैं। ठीक है, अभी देखो ये उस तरीके का केस समझ लीजिएगा कि आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, और सभी बच्चों ने 10-10 रुपए दिया है, एक बच्चे ने 10 रुपए दिया है, तो दो बच्चे कितना देंगे 20 देंगे, 3 बच्चे 30 देंगे, 4 बच्चे 40 देंगे, 5 50 देंगे, 6 60 देंगे, है ना। उसी तरह 40 कितने देंगे, तो 40 इंटू 10 400 देंगे। ठीक है, उसी तरह इसको भी हो जाएगा। तो इसका भी कैसे करेंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा 1786 मल्टीप्लाई बाय 625, मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो ये हो जाएगा 5 6 30 का 0 कैरी आ गया आपका 3, 5 8 जा कितना 40 होता है, 3 ऐड करेंगे 43 का 3 कैरी आपका आ जाएगा 4, 5 7 जा 35, 35 और 4 कितना होता है 35, 39 का 9 कैरी आ गया 3, 5 1 जा 5 3 8, कितना आ गया बेटा इतना। अभी एक पेज छोड़ेंगे, अभी बात करेंगे अगले डिजिट की, 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 2 8 जा 16 1 17 का 7 कैरी आया 1, 2 7 जा 14 1 15 का 5 कैरी आया 1, 2 1 जा 2 एंड 3। अभी फिर से एक स्पेस और छोड़ेंगे और अगले वाले टर्म पे जाएंगे, तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी आ गया आपका 3, 6 8 जा 48, अच्छा 48 और 3 कितना होता है, ये होता है 51, तो 51 का 1 कैरी आया आपका 5, 6 7 जा 42, 42 और 5 47, कितना 47 का 7 कैरी आ गया 7, 6 1 जा 6 6 4 10 इतना। तो ये हो जाएगा 0 3 2 5, 7 9 16, 16 6 22 का 2 कैरी आया 2, 5 8 2 10, 10 5 15 1 16 का 6 कैरी आ गया 1, 7 3 10 1 11 0 और 1 और इवन, इतना रुपये मतलब 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख 16,250 रुपये, इतना पूरा का पूरा कॉस्ट इसका आएगा। ठीक है, तो इतना सारा पैसा वो कलेक्ट करेगा, बढ़िया है। तो चैरिटी हो रही है बच्चे, दान करो, आप भी कुछ ना कुछ दान करो। ठीक है, चैरिटी करनी ज़रूरी है कि जिसकी वजह से हम लोग ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है कि नहीं बेटा। और आप बड़े भाग्यशाली हो, बहुत ही रियली बता रहा हूँ कि आप इतने अच्छे फैमिली में हो, उनके बारे में सोचो जो काफ़ी वीक फैमिली से है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 6,985 स्क्रू पर डे। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे देखो कि एक फैमिली है प्रोड्यूस करती है बेटा कि फैक्ट्री
अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 6985 स्क्रू पर डे, यानी एक दिन में 6985 स्क्रू प्रोड्यूस करती है। तो कह रहा हाउ मेनी स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन 385 डेज, तो 385 डेज में कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। तो बच्चे इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली क्या करना है, देखो प्रोड्यूस स्क्रू पर डे, प्रोड्यूस स्क्रू पर डे, पर डे कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, ये कर रहा है 6985। यहां पे लिखेंगे प्रोड्यूस्ड स्क्रू इन 358 डेज, तो 358 कितने प्रोड्यूस करेगा, 6985 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 358 का। बस चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलो बच्चों, तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी आया 4, 8 8 जा 64 और 4 कितना हो गया 68 हो गया, कितना 68, 68 का 8 कैरी आया 6, ठीक है, कितना कैरी आया 6 आया। 8 9 जा 72, ऐड करोगे 78 आ जाएगा, 78 का 8 कैरी आया 7 और 8 6 जा 48, ऐड करो तो 8 7 15 4 1 5 55, तो ये पूरा 55 आ गया, हो गया ये पहला कॉलम फिनिश। अभी 3 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2 आया, ठीक है, 5 8 जा 40 और 2 कितना हो जाता है 42 का 2 कैरी आ गया आपका 4, 5 9 जा 45 और 45 और 4 कितना होता है बेटा 49, कितना 49 का 9 कैरी आया 4, 5 6 जा 30 और 4 हो गया आपका 34, तो ये आपका 34, ठीक है बेटा। अभी दो प्लेस छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अभी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी आ गया आपका बेटा 1 आ गया, ठीक है, 3 8 जा 24 1 हो गया, 25 का 5 कैरी आ गया आपका बेटा 2, 3 9 जा 27 और 2 हो गया 29 का 9 कैरी आ गया 2 और 3 6 जा 18 18 और 2 कितना होता है 20 होता है, बिल्कुल सही। अब ये 0 8 5 13 का 3, 8 2 10 5 15 1 16 का 6, 5 5 10 1 19 1 20 का 0 और ये कितना है बेटा 9, अच्छा 20 हो गया था ना, बिल्कुल 5 5 10 9 20 हो गया, 20 का 2 कैरी यहाँ पे 2 है, ओके 5 4 9 9 एंड 18 18 टू 20 का 0 3 2 5 और ये 2, भाई इतने हो जाएंगे, ठीक है, इतने स्क्रू प्रोड्यूस करेगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख 630 स्क्रू वो प्रोड्यूस करेगा 358 डेज में, इतने सारे स्क्रू प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सभी लोग अपना अपना स्क्रू टाइट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मिस्टर भास्कर सेव रुपी 8756 एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 डेज। तो भैया अगर भास्कर की बात करें तो भास्कर क्या करता है, हर महीने सेव करता है, ठीक है, तो एवरी मंथ ही सेव, एवरी मंथ ही सेव 8756 रुपए हर महीने। तो बताओ कि 13 ईयर में कितना सेव करेगा। बेटा अगर यहां पे ये बात पूछता कि 13 मंथ में, तब तो हम बड़े आराम से इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये बड़ा चालाक है, ये बोला ये पर मंथ का दे दिया और 13 ईयर का पूछ लिया। तो पहले क्या करोगे आप, ये फाइंड करोगे ये 1 ईयर में कितना अर्निंग करता है। 1 ईयर का मतलब कितना होता है हमें पता है, 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, कितने होते बेटा 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में। तो पहले हम इसे फाइंड करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो हम फाइंड करते हैं, इन 1 ईयर हिज सेविंग, इन 1 ईयर ही सेव मनी इन 1 ईयर, 1 ईयर या फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 12 मंथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8756, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का। चलो करते हैं, 2 6 जा 12, 2 कैरी आया 1, 5 2 जा 10 1 11, 7 2 जा 14 1 15 और 8 2 जा 16 1 17, 1 से करेंगे तो जो है वही आ जाएगा, 1 6 जा 1 5 जा 1 7 जा 1 8 जा,
कितना आया 2 6 1 7 5 5 10 7 7 14 1 15 8 1 9 1 10, इतना वो सेव करता है 1 ईयर में। ठीक है, तो ही सेव मनी इन 1 ईयर, तो हिज सेविंग इन 13 ईयर, इन 13 ईयर्स। तो 13 ईयर्स में इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट ये एक साल में बना रहा है उसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 का 1 कैरी 2, 3 0 0 तो 2 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 0 0 तो 1 आ गया, और 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब एक को स्पेस छोड़ देंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही आने वाला है, 0 5 0 1। सबको ऐड कर दो बेटा, 6 2 1 3 7 2 9 5 5 1 6 3 और 1, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, यानी 13,65,936 रुपये वो 13 ईयर में सेव कर लेगा। बोलो भैया, इतना सारा रुपए सेव कर लेते बढ़िया आराम से, फिर BMW खरीद के घूमेगा। ठीक है, चलो बच्चों आज बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा स्कूटर कॉस्ट ₹36,725, हाउ मच विल 487 सच स्कूटर्स कॉस्ट। भाई एक स्कूटर का कॉस्ट कितना है, अ स्कूटर कॉस्ट। अगर मैं एक स्कूटर के कॉस्ट के बारे में बात करूं तो ये है आपका 36,725। ठीक है, आपसे कितने स्कूटर का कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर। ये तो वही वाली बात हो गई बच्चों कि कम का देके ज्यादा पूछे, कभी भी एक का देके आपसे बहुत ज्यादा का पूछता है तो उसमें आप केवल और केवल मल्टीप्लाई करोगे। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, ये हो जाएगा 36725 मल्टीप्लाई बाई 487। चलो मल्टीप्लाई करो बेटा, 7 5 ज़ा 35 का 5 कैरी आ गया आपका 3, 7 2 ज़ा 14, 14 3 कितना हो गया 17 का 7 कैरी आ गया 1, 7 7 ज़ा 49 150 का 0 कैरी आ गया आपका 5, 7 6 ज़ा 42 और 5 हो गया 47 का 7 कैरी आया 4, 7 3 ज़ा कितना होता है 7 3 ज़ा 21 और 4 हो गया 25। चलो अभी 8 से मल्टीप्लाई करना है, किससे 8 से, तो 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी आ गया आपका 4 आ गया, 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 20 का 0 कैरी आ गया आपका 2 आ गया, 8 7 ज़ा 56, 56 टू 58 का 8 कैरी आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, 8 6 ज़ा 48, 48 में 5 ऐड करें कितना हो गया 8 5 13 मतलब 13 हो गया, 4 और 5 53 का 3 कैरी 5, 8 3 ज़ा 24, 24 और 24 5 29, 29। ठीक है बच्चों, अभी यहां भी गैप करेंगे, यहां भी और यहां भी। ठीक है, चलो अभी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी आ गया 2, 4 2 ज़ा 8, 8 टू 10 का 0 कैरी आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक है, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको यही रहने दो। ठीक है, अभी 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 7 ज़ा 28, 1 हो गया 29 का 9 कैरी 2 आ गया, और 4 7 ज़ा 24, 24 और 2 कितना होता है 26 का 6 कैरी आ गया 2, 4 3 ज़ा 12 टू 14। भाई देखो इतना सारा आ गया। बस बच्चों मल्टीप्लाई करना है, जिसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। 7 7 14 1 15 का 5, और ये 5 3 8 1 9 9 9 18 का 8 कैरी 1, 9 6 15 2 17 1 18 का 8 कैरी 1, 4 2 6 1 7 और 1 कितना आ गया बेटा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 78 लाख 85,075। मतलब देखो इतना स्कूटर कौन खरीदता है मतलब नॉर्मल सी बात है, वो शोरूम खोलने वाला है, बिल्कुल तो लड्डू बटने वाला है, शोरूम खोलने वाला है। ठीक है, आगे देखो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एरोप्लेन कवर कितना, भाई बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करता है एरोप्लेन। कहता है अ एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी एक घंटे में 1485 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। यानी अगर आपको मुंबई जाना है इलाहाबाद से ना तो एक घंटे में कवर हो जाएगा, एक डेढ़ घंटे में 1600 किलोमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स।
तो 72 घंटे में कितना दूरी कवर कर लेगा। चलो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बहुत प्यार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्यारे से क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या, या ऐसे लिखो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा ये, 1485 किलोमीटर। ओके, 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कवर इन 72 आवर्स। डिस्टेंस कवर्स इन 72 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1485 में हम बड़े प्यार से मल्टीप्लाई कर देंगे 72 का। कर दिया, कहाँ किया, अभी करो, अभी तो बस इतना लिखा है। 2 5 10 का 0 हो जाएगा 1, 8 2 16 1 17 का 7 कैरी आया 1, 4 2 8 1 9 और 2 1 2। अभी 7 का मल्टीप्लाई करो तो एक प्लेस यहाँ पे छोड़ दोगे। 7 5 बेटा 35 का 5 कैरी आ गया 3, 7 8 56 और 3 कितना हो गया 59 का 9 कैरी आ गया 5, 7 4 28, 28 देखो 28 ऐड करो कितना हो जाएगा 33 का 3 कैरी 3, 7 1 7 3 10, इतना आ गया। अभी ये 0, 7 5 12 का 2, 9 and 18 1 19 हो गया, क्योंकि यहाँ 7 5 12 ना, ठीक है। 9 and 18 1 19 हो गया। 3 2 5 1 6 और ये 0 और ये 1, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। कितना है, 1 10 100 1000 10,000, भैया 1,06,920 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब कहाँ पहुंच गया, युगांडा पहुंच गया। ठीक है, चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 134421408, इफ वन ऑफ द नंबर इज 364 फाइंड द अदर। देखो बेटा, यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया है, उसमें से एक नंबर दिया है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से उसके प्रोडक्ट में डिवाइड कर दो। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, 364 से डिवाइड करेंगे 1342148 को। चलो डिवाइड करें बेटा। देखो अब अगर हम इसको 364 लेते हैं और यहाँ पे 3 लेते हैं तो छोटा है ना, 134 है, 364 है, तो एक और ले लो यहाँ तक। हमने यहाँ तक ले लिया। अब देखो ये कितना है, अगर मैं इसको 4 से ले जाऊँ, 4 3 12 और 4 6 24, अधिक हो जाएगा। 3 से ले जाओ तो 3 4 12 कैरी 2 आया, कैरी आया 1, 3 6 18 18 1 19 और 3 3 9 9 1 10, इतना आएगा बेटा। सब्ट्रैक्ट करो, 2 से 2 गया 0, यहाँ पे 4 4 है ना, 4 में से 9 जाएगा नहीं, 1 कैरी देंगे 14, 14 में से 9 गया आया 5 और यहाँ पे 2, अरे 1 1 से कैंसिल हो गया। अब अगला आ जाएगा 1, यहाँ पे नीचे आ गया नीचे। अब अगले नंबर से ले जाओ इसको। चलो अब कितनी बार ले जाए, तो हम इसे ले जाते हैं 6 टाइम से। कितना, 6 6 4 24, अधिक हो। चलो चेक करते हैं, अगर 6 से ले जाते हैं तो 6 4 24 का 4 कैरी आ गया 2, 6 6 36 36 और 2 हो गया 38 का 8 कैरी आ गया 3, 3 6 18 18 और 3 कितना होता है 18 3 21, अभी काफी कम है। अगर मैं इसको 7 टाइम ले जाता, कितना 7 टाइम, अच्छा 7 टाइम चेक करो, 364 को अगर हम 7 टाइम ले जाए, 7 4 28 का 8 कैरी आया 2, 6 4 42 हो गया 44 का 4 कैरी आया 4, 7 21 4 हो गया 25 25 48, नहीं अधिक हो जाएगा, 6 टाइम में ले जाएंगे। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 7 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, बिल्कुल। अब अगला डिजिट आपका आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, अब कितनी बार ले जाए, 6 टाइम ले गए थे, 7 टाइम में इतना आ रहा है, 8 टाइम ले जाके देखो इसको, कितना 8 टाइम ले जाते हैं, 8 टाइम ले जाए तो 8 4 32 का 2 कैरी आया 3, 8 6 48 48 3 51 का 1 कैरी आ गया आपका 5,
8 से 24 और 5 29, बिल्कुल। तो 4 में से 2 गया 2, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ बचेगा भाई 11, 11 से 9 गया 2, 264। अभी 4 आ गया तो अब 0 आ जाएगा। कितनी बार ले जाएंगे? 7 टाइम ले जाएंगे। कितनी बार? 7 टाइम। 7 टाइम में इतना आ रहा था 2548। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया, क्योंकि देखो यहाँ 1 हो गया, 1 इसको कैरी दे दिया था ना, यहाँ 1 हो गया, 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, ये इसको कैरी देगा 11, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 7, और यहाँ 5 में से 5 0, और ये भी 0, मतलब कट गया। अब कितना बचा? 8, तो 8 यहाँ पे आ गया। हम क्या करते हैं, इसको 2 बार ले जाते हैं, 2 टाइम्स। 4 2 ज़ा 8, 3 6 2 ज़ा 12, और 3 2 ज़ा 6 1 7, पूरा बिल्कुल। कितनी बार में कटा बेटा? जितनी बार में कटा है। एक थोड़ा सा रुकना, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा ना, वरना पता चला आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या हो गया। ठीक है, देखो कितनी बार में गया, जितनी बार में गया ना यही होगा सेकंड नंबर। तो यहाँ लिखेंगे सो कह रहा वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर। तो अदर नंबर इज, सो अदर नंबर इक्वल टू 36,872। ये क्या आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट रुपीज 6,82,51,500, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द सच फ्लैट। इसमें भी देखो ज्यादा का देखे एक का पूछा है, तो सिंपली जो नंबर यहाँ पे गिवन है ना, इस नंबर से इस नंबर में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 36 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 68251500। चलो वन टाइम ले जाते हैं। तो 36 वन जा 36, वन टाइम ले गए। तो देखो 8 में से 6 गया, कितना आ गया? 2 आ गया। और 3 में से 6 गया, सॉरी 6 में से 3 गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अगला नंबर यहाँ नीचे आ जाएगा 2, कितना आ गया? 322। मतलब इसको मैं 8 बार और ले जाता हूँ, तो देखो 8 टाइम ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी कितना है बेटा? 4, 8 3 जा 24, 24। ठीक है, कितना हो गया? 28 हो गया। तो पूरा 28 यहाँ पे आ जाएगा। अभी सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 12 में से 8 गया तो बेटा आया 4, यहाँ बचा 1, 1 इसको कैरी देंगे 11, 11 में से 8 गया तो 3 आ गया। अब अगला 5 आपका नीचे आ जाएगा 345। क्या करते हैं, इसको हम 9 टाइम ले जाते हैं। कितनी बार? 9 टाइम में। तो 9 6 जा 36, 36 का 9 से कितना होता है? ओह सॉरी, 9 से 54 होता है ना बेटा। 9 6 जा 54, 54 का 4 कैरी आया 5, कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 और इसको ऐड करें 7 5 12, 2 एंड 3 32 आ गया 324। तो 5 में से 4 गया 1 आया, और यहाँ 4 में से 2 गया 2 आ गया। अगला क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 211। अब क्या करेंगे इसको, हम इसको ले जाते हैं 5 टाइम। कितना? 5 टाइम। तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी आ गया 3, और 5 3 जा 15, 15 3 18, कितना आ गया? ये 1, और इसको ऐड करेंगे तो ये 31 आ जाएगा। ठीक है, अभी 31, तो अगला क्या आ जाएगा बेटा? आपका 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 5। अब देखो 315, 325 के आसपास है, तो हम क्या करते हैं, इसको 8 टाइम ले जाते हैं। 8 टाइम में 8 6 जा, देखो 8 टाइम ले गए, कितना आया था हमारा? 288 आया था। तो सीधे हम यहाँ क्या 288 पुट कर लेंगे। कर लिया, तो 15 में से 8 गया 7 आएगा, यहाँ बच्चा कितना? 0, इसको दिया 10 हो गया, 10 में से 8 गया आया 2। अभी क्या आ जाएगा? ये 0 आपका नीचे आ जाएगा। 270 कितनी बार में ले जाए? 7 टाइम में ले जाओ। तो 7 6 जा कितना होता है? 6 42, 42, 42 का 2 कैरी आया 4, 7 3 जा 21, कितना हो गया? 25। तो ये आ गया 25। अभी 10 में से 2 गया तो आएगा बेटा कितना? 8। अभी यहाँ 7 रहा नहीं, 6 आया, 6 में से 5 गया आया 1, और ये क्या आ जाएगा? 0 नीचे, सबसे नीचे क्या आ जाएगा? 0, 180।
ये कितनी बार में जाएगा बेटा, 5 टाइम में आएगा। 36 5 जा 180 होता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, आ जाएगा। बस कट गया ना। अब जितनी बार में ये कटा है, यहां समझ, इसको हटा देता हूं। जितनी बार में ये बेटा कटा है ना, वही क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। मतलब यहाँ पे आपको पूछ रहा था वन का कॉस्ट बताइए, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट। वन फ्लैट का कॉस्ट कितना हो गया, 1,89,00,000 5,875 रुपये। ये आएगा क्या, वन, ठीक है, 18,95,875 रुपये। 1,18,00,000, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा गलत हो गया। 18,95,875 रुपये आएगा पर, ठीक है, एक का कॉस्ट, एक फ्लैट का कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 13 kg 250 ग्राम एंड मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेन इन इट। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक जब खाली सिलेंडर होता है ना, तो वो हल्का होता है, और एक जब नया सिलेंडर आता है, जब वो सिलेंडर वाले भैया घर पे सिलेंडर लेके आते हैं, तो वो काफ़ी भारी होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें गैस वगैरह भरी रहती है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, देखो ये केजी हो गया और ये क्या हो गया आपका, ग्राम हो गया। तो केजी कितना है, 30 केजी है। ग्राम कितना है, 250 ग्राम है। और ये कह रहा है कितना है, 14 ग्राम है। और ये कितना है, 480 ग्राम। इस क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी जब वो गैस का बाटला जो होता है, जो गैस का सिलेंडर होता है, जब वो गैस वाले भैया लेकर आते हैं, तो बहुत भारी होता है, इतना भारी होता है कि उसको ढंगरा ढंगरा कैसे गोला गोला करके लेकर आते हैं। लेकिन जब वो खाली हो जाता है, तो बढ़िया उसको कंधे पे टांगते हैं और लेके चले जाते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब उस समय जब उसमें गैस भरी होती है तो वो भारी होता है, जब गैस खत्म हो जाती है तो क्या होता है, हल्की हो जाती है। तो उसमें क्या, लोहे का वेट रह जाता है। तो जो गैप होता है ना, वही क्या होता है, वो जो डिफरेंस होता है लोहे के वेट में और गैस के साथ भरे हुए गैस सिलेंडर के वेट में, जो डिफरेंस होता है वही उसका वेट होता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो, अब यहाँ पे 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, 1 इसको कैरी देंगे, हो जाएगा बेटा 15। 15 में से 8 ये आ गया 7। अब देखो यहाँ 1 से 4, 1 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो वो इससे 1 कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 4 गया तो आया आपका 7। अब यहाँ बचा है आपका 29। 29, 9 में से 4 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1। तो यानी 15 केजी 770 ग्राम उसमें गैस का वेट है। बाकी सब क्या है भाई, आयरन है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 मीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेइंग पीस। तो रिमेइंग पीस का लेंथ कितना बचेगा, ये आपको बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो पहले कपड़ा कितना मीटर था, 5 मीटर लॉन्ग था, सेंटीमीटर में कुछ नहीं था, तो हम वहां 0 0 लिख लेंगे। कितना मीटर कपड़ा काट लिया गया, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया गया। तो क्या करें बेटा, माइनस कर देंगे। तो 0 में से 85 तो जाएगा नहीं, तो 1 इससे देगा, 1 क्या करेगा, इससे इधर देगा, तो ये हो जाएगा 100। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और ये आपका 100। अब 100 मतलब क्या, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, 1 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया, कितना आया 5। अब ये बचा 9, कितना बचा 9। 9 में से 8 गया 1, ये आ गया 15। अब यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2, मतलब 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा क्या होगा बच्चा, रिमेइंग क्लॉथ। यही पूछ रहा है, रिमेइंग पीस कितना होगा। रिमेइंग पीस कितना है, 2 मीटर 18 15 मीटर, ठीक है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा 25 था ना पिछला वाला क्वेश्चन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा, कह रहे इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। मतलब एक शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायरमेंट है। तो यहां लिखेंगे टू मेक अ शर्ट, टू मेक अ शर्ट, मेक अ शर्ट रिक्वायर्ड क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड है, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना कपड़ा रिक्वायर्ड है एक क्लॉथ को बनाने में।
ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लोथ विल रिक्वायर टू फॉर सिस्टीन शर्ट। तो अगर मुझे ऐसे सिस्टीन शर्ट बनानी है तो कितना कपड़ा चाहिए। तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड क्लोथ फॉर मेकिंग, रिक्वायर्ड क्लोथ फॉर मेकिंग सिस्टीन शर्ट। ये क्या हो जाएगा 2 मीटर 75 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करते हैं सिस्टीन का। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा 70 मीटर, 70 नहीं सेंटीमीटर। तो 2 मीटर और 16 सेंटीमीटर में, सॉरी 75 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 16 का। ये आपका 75 मल्टीप्लाई इसका कर रहे हैं 16 का। चलो भाई 16 का मल्टीप्लाई करो। अब देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला क्या कि इस मीटर को भी 70 सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो हमें पता है सर 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और ऑलरेडी 75 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 275 सेंटीमीटर। ठीक है 275 सेंटीमीटर, इसमें सीधे 16 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे करो, बाकी कन्वर्ट कैसे करना है मैं अच्छा ऐसा ऐसा ही करते हैं। ठीक है, हम सीधे इसको चेंज कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 275 सेंटीमीटर इंटू 16। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 275 में चलो 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 का 0, कैरी आ गया 3, 6 7 जा 43 और 3 हो गया 45, कैरी आ गया 4, 6 2 जा 12, 12 4 16। अभी 1 से करने का मतलब क्या है भाई, जो है वही आ जाएगा, आ गया 0 5 5 10, 6 7 कितना होता है, ओहो पता नहीं 14 होता है ना, बिल्कुल 2 1 3 एंड 4, 4470 मीटर। अब समझना बेटा, इसका आंसर आ रहा है 4470 मीटर, लेकिन हमें पता है सर हमें किस में चाहिए आंसर, मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर में चाहिए, किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 44। अच्छा इधर लिख देता हूँ, दिखता नहीं होगा, 44 मीटर। तो कितने मीटर क्लोथ की रिक्वायरमेंट है बेटा, 44 मीटर क्लोथ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, इतनी देर से क्वेश्चंस करा रहा हूं तो थोड़ा सा दिमाग भी थक रहा है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर ऑफ द सेम साइज, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ द रिमेइंग पीसेस। ठीक है, कितना और रिमेइंग चाहिए समझना। फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज नीडेड। तो पहले तो हम चेंज करेंगे किसको, ये जो 14 मीटर है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, इसको चेंज करो सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1400 प्लस 80, ठीक है सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1480 सेंटीमीटर। इतना कपड़ा चाहिए 8 ट्राउजर के लिए। ठीक है, 8 ट्राउजर बना रहे, इतना कपड़ा चाहिए। तो बताओ कि हाउ मच लेंथ ऑफ द रिमेइंग पीस। अच्छा एक मिनट बोलो, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर फॉर द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ द रिमेइंग पीस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा हाउ मच लेंथ ऑफ द रिमेइंग पीसेस नहीं होगा, यहाँ पे हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड, ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 ट्राउजर, फॉर मेकिंग 1 ट्राउजर। ठीक है, एक ट्राउजर बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो मैंने करेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 ट्राउजर के लिए हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 ट्राउजर के लेंथ निकालने के लिए 8 से क्या करें, डिवाइड कर देंगे। तो 1 टाइम ले जाओ, तो 8 1 जा 8, कितना हो गया 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, 8 हो गया ये। अभी 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा 64, कितना आया 4, ये 0 नीचे आ जाएगा, 8 5 जा 40, कट गया। मतलब 165 सेंटीमीटर क्लोथ रिक्वायर्ड,
क्लोथ रिक्वायर्ड। अच्छा देखो 165 सेंटीमीटर ना, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ 1 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर क्लोथ। ठीक है, दोनों आंसर सही है, दोनों भी करते हो, दोनों सही है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, द मास ऑफ ब्रिक ऑफ 2 kg 750 ग्राम, यानी एक जो ब्रिक है, ब्रिक मतलब क्या होता है बेटा, एक पत्थर जो ईट होता है ना, ईट, उसको ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, इसका जो वेट है वो कितना है 2 kg 750 ग्राम है। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक, तो ऐसे अगर 14 ब्रिक है तो उनका मास कितना होगा। पहले तो आप इस 2 kg 750 ग्राम को चेंज कर लो, तो हमें पता है सर 1 kg में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 2 kg में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 75, तो ये कितना आ गया 2075 ग्राम। ठीक है, अब इस 2075 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 14 से। किससे करेंगे, 14 से। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 4 7 जा 28, 28 और 2 कितना 30 का 0 कैरी आया 3, 4 0 0 तो 3 4 2 जा 8, 1 5 जा 5, 1 7 जा 1 0 जा 1 2 जा कितना आ गया 0 5 7 3 10, 8 1 9 और 2 कितना आ गया, मतलब कितना है 1 टेंस 100,000 10,000 29,150, 1 टेंस 100,000 10,000 1 टेंस 100 सॉरी 1 10 100,000 10,000। ठीक है, 29,150 कितना बेटा, 29,150 मतलब कितना, ये आ जाएगा 29 kg 150 ग्राम। बस ये क्या हो जाए बेटा, इसका आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 29 कि द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट सच ऑफ द सेम साइज इज 10 kg 600 ग्राम, व्हाट इज मास ऑफ इच सच पैकेट। तो अगर मेरे पास टोटल 8 पैकेट है जिनका पूरा मास क्या है, देखो मास ऑफ 8 पैकेट, मास ऑफ 8 पैकेट ये 10 kg 600 ग्राम, तो सबको ग्राम में चेंज करो, तो ये कितना हो जाए भाई, हमें पता है 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 kg है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 10 kg है तो 10 इंटू 1000 मतलब 10,000 प्लस 600, तो ये हो जाएगा 0600 ग्राम। ठीक है बेटा, इतना हो गया ग्राम। तो कह रहे व्हाट इज द मास ऑफ इच पैकेट, तो मास ऑफ इच पैकेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ इच पैकेट, इच पैकेट, हर पैकेट का मास क्या हो जाएगा, सिंपली हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8 1 जा 8, 2 आ गया 0 हो गया 26। ठीक है, 8 3 जा होता है बेटा 24, तो यहां से बचेगा 2, अगला 0 आ गया, 8 2 जा 16 4, अगला 0 आ गया, 8 5 जा 40, ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1 मास ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल टू 1325 ग्राम। हमें इसे किस में बदलना है, केजी में, तो 1000 वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 kg बाकी 325 ग्राम। चलिए बच्चों, जिसका था आप लोगों को भी बेसब्री से इंतजार और हम भी कर रहे थे इंतजार इस सीरीज के आखिरी क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल आ गया हमारा आखिरी क्वेश्चन। बिल्कुल काफी क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे भाई, मैं थक गया, रियली बता रहा हूँ। लेकिन मजा बहुत आया, आप लोग को भी आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच पीस। मतलब एक रोप है, ऐसे समझना एक रोप है ये, जैसे मान लो ये एक रस्सी है, अब इसको क्या किया कि 10 मीटर का है, ये कितना है 10 मीटर का, अब इसको 8 पीस में डिवाइड किया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पीस में डिवाइड कर दिया गया है, और ये डिवाइड ऐसे किया गया इक्वली पीस में ये डिवाइड हुए, तो आपको बताना है कि एक पीस की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस ऐसे लिख लेना,
EACH, ईच पीस। ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10, सिंपली 8 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 8 1 8, 2 बचेगा 2। अब देखो, अब ये डेसिमल वाला डिवीजन आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल बढ़ाएंगे तो यहाँ अपने आप एक जीरो बढ़ जाएगा। 8 2 जा 16 आएगा 4, अब यहाँ पे अपने आप एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। 8 5 जा 40, बस। तो ये जो आया ना 1.25 मीटर, ये क्या होगा पर इन सब की लेंथ होगा 1.25, हर पीस का लेंथ होगा, मतलब क्या 1 मीटर 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई देखिए, तो फाइनली हमारी जो जंग थी वो यहाँ पे क्या हो गई बेटा, पूरी हो गई। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अभी भी हो सकता है कि आपके मन में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ डाउट हो, कुछ परेशानी हो, तो कोई बात नहीं बच्चों, यह चैनल आप लोगों के लिए बना हुआ है। आप लोग बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत हुई है, किस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग नीचे कमेंट में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ बताइए, इस वाले क्वेश्चन को फिर से ब्रीफ कर दीजिए, मैं चीज़ को समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए फिर इतना ही। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि अब आपको किस एक्सरसाइज की, किस क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, उस क्वेश्चन के मैं उस एक्सरसाइज को जल्दी से लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।